नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय शास्त्रों, दर्शन और संस्कृति पर गहरे और विस्तार से चर्चा करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर बात करेंगे, शिवार्चन और सृष्टि के संचालन का रहस्य और शिव पुराण में पंचभूतों का वर्णन। यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी दैनिक जीवन शैली, पर्यावरण और आत्मिक साधना से भी गहरा संबंध रखता है। हिंदू धर्म और संस्कृति में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च है। वह त्रिदेवों में से एक है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक रूपों, उनकी शक्तियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से शिवार्चन और पंचभूतों के बारे में दी गई जानकारी हमें न केवल शिव के रूप को समझने का अवसर देती है, बल्कि हमें जीवन और ब्रह्मांड के संचालन के रहस्यों से भी परिचित कराती है। शिवार्चन एक दिव्य और सूक्ष्म प्रक्रिया। शिवार्चन का अर्थ है भगवान शिव की पूजा करना, और इसे एक बहुत ही पवित्र क्रिया माना जाता है। जब हम शिवार्चन करते हैं, तो हम भगवान शिव के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करते हैं। शिवार्चन का उद्देश्य केवल शरीर या बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा और चेतना के स्तर पर भी एक गहरी साधना का हिस्सा है। भगवान शिव का शिवलिंग उनके निराकार रूप का प्रतीक है। यह शिवलिंग एक गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जा के केंद्र के रूप में माना जाता है। शिवलिंग का पूजन, जिसमें विशेष रूप से पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होते हैं, जो पंचभूतों का प्रतीक होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, वचन और शरीर से भगवान शिव की शक्ति का आह्वान करता है और अपने जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शुद्धता की प्राप्ति करता है। शिवलिंग की पूजा का एक और गहरा अर्थ है। यह हमें जीवन के विविध रूपों और शाश्वत सत्य को पहचानने की दिशा में प्रेरित करता है। शिवलिंग को पवित्र रूप से जल, फूल, बेलपत्र और अन्य प्राकृतिक सामग्री से अभिषेक करना भगवान शिव के साथ हमारे संबंध को प्रगाढ़ करता है, और यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। साथ ही यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। सृष्टि के संचालन का रहस्य, भगवान शिव का त्रिदेव रूप। अब हम बात करते हैं सृष्टि के संचालन के रहस्य पर, जो भगवान शिव के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का त्रिदेव रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के रूप में जाना जाता है। वह सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के देवता हैं। यह त्रिदेव रूप हमें बताता है कि ब्रह्मांड का संचालन इन तीनों कार्यों में संलिप्त है। भगवान शिव का स्वरूप निराकार और शाश्वत है, और उनके भीतर ही सभी तत्वों का विलय होता है। शिव का कार्य केवल संहार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सृष्टि के चक्र को निरंतर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। शिव का संहारक रूप, जो काल और समय के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन और ब्रह्मांड के विकास और विनाश के चक्र को समझने में मदद करता है। भगवान शिव के तांडव के दौरान जब वह संहार करते हैं, तब यह संहार केवल विनाश नहीं होता, बल्कि यह एक नए जन्म और नई सृष्टि की प्रक्रिया को भी शुरू करता है। इस प्रकार भगवान शिव का संहारक रूप जीवन के अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। हिंदू दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में पंचभूतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन पंचभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं, और इन 5 तत्वों से ही समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। शिव पुराण में इन पंचभूतों का विस्तृत वर्णन किया गया है, और यह बताया गया है कि भगवान शिव इन पंचभूतों के अधिष्ठाता हैं। पृथ्वी पृथ्वी को जीवन का आधार माना जाता है। बिना पृथ्वी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के चरणों में पृथ्वी का वास है, और उन्होंने पृथ्वी को अपने दिव्य चरणों से आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि हम पृथ्वी की पूजा करते हैं और उसे माता के रूप में सम्मान देते हैं। पृथ्वी तत्व का सम्मान, उसके साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना और उसे शुद्ध रखना हमारा धर्म है। जल जल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। शिव पुराण में भगवान शिव के गंगा जी के साथ
संबंध का वर्णन मिलता है, जहां उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया था। जल का प्रवाह, उसकी शुद्धता और उसकी जीवनदायिनी शक्ति भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है। जल का पूजन हमें शुद्धता और जीवन की निरंतरता का एहसास कराता है। अग्नि अग्नि को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिव का तांडव नृत्य भी आग और अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। अग्नि को महाशक्ति और शाश्वत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और शिव के संहारक रूप में अग्नि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्नि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और शिव के निरंतर तांडव से यह शक्ति सृष्टि में प्रसारित होती है। वायु वायु, जो हमारे जीवन की प्राण शक्ति है, भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है। शिव की शक्ति में वायु का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह जीवन के सभी गतिविधियों में गति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। शिव के नटराज रूप में वायु का प्रकट होना एक महान दृष्टिकोण है, जो गति, परिवर्तन और जीवन की निरंतरता का संकेत है। आकाश आकाश को सबसे महान तत्व माना जाता है और इसे निराकार शिव के रूप में चित्रित किया जाता है। आकाश से ही सभी ऊर्जा प्रवाहित होती है और यह भगवान शिव के व्यापक रूप को दर्शाता है। आकाश तत्व हमारे अस्तित्व का विस्तार है और हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। शिव पुराण में वर्णित पंचभूतों का स्वरूप और उनके साथ भगवान शिव का संबंध हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन और ब्रह्मांड का संचालन इन 5 तत्वों पर निर्भर है। जब हम इन पंचभूतों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम न केवल अपनी शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी मानसिक और आत्मिक शांति को भी प्राप्त करते हैं। शिवार्चन के माध्यम से हम भगवान शिव के इन तत्वों से जुड़कर एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन में सही दिशा और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ध्यान रखें, भगवान शिव का शिवार्चन केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, जो हमें अपने जीवन में गहरी समझ, शांति और आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे और भी गूढ़ और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करते रहें। धन्यवाद।